नकवी साहब, सर आप क्या समझते हैं कि बारहा पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से कलअदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करने की बातें की, लेकिन अफगान तालिबान इस हवाले से ना तो संजीदा दिखाई दिए, ना अमली इकदाम किए, ना ही पसे पर्दा कोई चीज हो सकी। उसकी वजूहात में आप बड़ी वजह क्या शुमार करते हैं? देखिए, अफगानिस्तान के साथ हमारे मसाइल बड़े ज़माने से चल रहे हैं और हमने उनको बहुत सी चीज़ें ऐसी दी और मदद ऐसी की जो कि किसी और मुल्क ने नहीं की है और ना ही कर सकता है। हमने उनके महाजरीन को अपने यहाँ बना दी और 40 लाख महाजरीन 4 मिलियन 4 लाख नहीं 40 लाख महाजरीन हमारे यहाँ रहे। और फिर हमने लैंड लॉक कंट्री होने की वजह से हमने उनको ट्रांजिट ट्रेड का मौका हासिल किया। वजह यह है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये नजरियाती तफरकात हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का नजरिया तालिबान का वो बिल्कुल फर्क है और पाकिस्तान उस के सिस्टम को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के तर्ज जिंदगी को वो सही नहीं समझते हैं। अब ये उनका अपना एक ख्याल है और वो दुरुस्त नहीं है हमारे नजर में। हम औरतों को और लड़कियों को स्कूल और कॉलेज यानी हमारे यहाँ कवानीन मुख्तलिफ हैं, अखलाकियात के मायार मुख्तलिफ है और उनके नजरियात मुख्तलिफ है। खालिद चिश्ती साहब, सर आप बुनियादी तौर पे नतीजा क्या अखज़ करते हैं कि एक तरफ अपनी बरामदात उसको तबाह बर्बाद कर लिया, अंदरूनी तौर पे अनारकी फैला ली, अंदरूनी तौर पे धड़ों में बट गए और जो है गुड गवर्नेंस के ऊपर काबू ना रख पाए। सोच इनके पीछे क्या है? उन्हें क्या नताइज दिखाई देते हैं? ये कौन सी उम्मीद उन्हें दिखाई देती है कि खित्ते के दीगर ममालिक से अपने रवाबित काटते चले जा रहे हैं, अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम सूरत हाल का सामना करते चले जा रहे हैं? यासिर, देखिए, बुनियादी तौर पर जब भी दो कन्फ्रंटेशन मुल्कों के दरमियान होती है, दोनों मुल्क अपना अपना ज़ाहिर प्रेशर यूज करते हैं जो जिसके पास लीवरेज होता है। और खुशकिस्मती अफगानिस्तान की ये है कि पाकिस्तान ने कभी अपने पूरे लीवरेज को यूज नहीं किया था। ट्रेडिशनली जब भी हमारे ताल्लुकात खराब हुए हैं या टेंशन हुई है बॉर्डर पर या किसी और दहशतगर्दी की वजह से, तो आपने नोट किया हम दो ही तरीके इस्तेमाल करते थे उनके मुताल्लिक या उनके बारे में। एक, हम पुश बैक करते थे इलीगल इमिग्रेंट्स को जो वहां से आए हैं, और दूसरा हम ट्रेड बंद कर देते थे। लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि 2016 से पहले तो हम कोई रिकग्निशन भी नहीं थी इस तरह के ट्रेड की। तकरीबन 20 से 30 हजार गाड़ियां रोजाना ट्रेवल करती थी जब ये ट्रेड बंद नहीं हुआ था। आमतौर पर जब हम इस तरह के ट्रेड बंद करते हैं और बॉर्डर पे पुश बैक करना चाहते हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स को, हम जायज बात कर रहे होते हैं। पहली दफा हमने चंद महीने पहले जो वेरी लिमिटेड, वेल कैलकुलेटेड, प्रिसाइज और फोकस जो स्ट्राइक्स की थी उनपे, वो एक मैसेज था और वो बुनियादी तौर पर, जिसको मैं लफ्ज यूज करता हूं अक्सर, कि प्रोहिबिटिव कॉस्ट को बढ़ाना था। जो पहले जो थे अफगानिस्तान की हुकूमत, चाहे तालिबान हो या कोई और, या अशरफ गनी या किसी तरह की, हम ये सिर्फ टूल यूज करते थे पुशबैक करने का इलीगल इमिग्रेंट्स को और बॉर्डर बंद करने का, और बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता था वो आमतौर पर ये एक्शन। यानी चंद हफ्ते में नेगोशिएशन हो जाती थी, वो कॉम्प्रोमाइज करते थे और एश्योरेंस देते थे, चाहे वो गलत या सही बाद में मटेरियलाइज होती थी नहीं तो बॉर्डर दोबारा खुल जाते थे। ठीक है। ये इस दफा हमने सस्टेन्ड ऑपरेशन किया है। सस्टेन मतलब है बॉर्डर बंद करने का और इलीगल इमिग्रेंट को पुश बैक करने का, और फिर भी लिमिटेड स्ट्राइक किया। लेकिन प्राइस जो हमने इंपोज की थी, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं अपने सोर्सेज से कि बहुत ही वेल मेजर्ड था। ऑलमोस्ट 5 to 10% सिर्फ टारगेट हिट किए गए थे, जिनके हमारे एक्सेस में भी थे, जिनके बारे में 100% डाटा था। बट क्योंकि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते थे, और दूसरा, हम अफगानिस्तान के लोगों को मैसेज नहीं देना चाहते थे कि हम आपके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, हम रजीम के खिलाफ करना चाहते थे, तो अब उनके इफेक्ट नजर आना शुरू हुए। इतने अरसे में ये इफेक्ट फौरी तौर पर आने भी नहीं थे। एक और एलिमेंट ऐड हुआ हमारे मुतालिक इसी में, इंडिया ने शायद बहुत ज्यादा फॉल्स जिसको वादे कर लिए कि हम आपको सपोर्ट कर देंगे, पाकिस्तान के साथ आंखें दिखाएं, कन्फ्रंटेशन करें, बॉर्डर पे टेंशन रखें, हम मौजूद हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए। चाबहार में ऑलमोस्ट उनका खत्म हो गया काम, उधर से जो सपोर्ट जा सकती थी ईरान, वो कम या मिनिमाइज हो गई। तो अब अफगानिस्तान की हुकूमत को, जिसको कहते हैं ना हिट नजर आ रही है या पिंच फील होना शुरू हुआ है अफगानिस्तान के लोगों को, क्योंकि टेम्परेरी आप रिलीफ दे सकते हैं अपने मुल्कों को इंपोर्ट करके, नॉर्थ साइड से जो मुल्क के सेंट्रल एशियन, वहां से थोड़ा बहुत बिजनेस करके। पाकिस्तान से ट्रेड किए बगैर या यहां से इससे ज्यादा इकोनॉमिकल, इससे ज्यादा शॉर्टेस्ट, इससे ज्यादा लीस्ट एक्सपेंसिव कहीं से ट्रेड उनको मिलेगा ही नहीं।
तो आई थिंक उनकी मजबूरी है, अभी भी हाई टाइम है कि वो कॉम्प्रोमाइज करें। और डिफेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब बॉल उनके कोर्ट में है, उन्होंने चॉइस करना है। हम अगर आइंदा करेंगे भी कोई हिट बैक, तो मेरा नहीं ख्याल हम एक्साइटिंगली करते हैं। ईस्टर्न की बॉर्डर की तरफ तो हमने एक्साइटिंगली इसलिए किया कि हम उसके लिए तैयार होते हैं, हमारा डिजाइन होता है, हमारे वॉर गोल्स होते हैं, हमारा वॉर प्लान का हिस्सा है। अफगानिस्तान की तरफ जब हम करते हैं तो बहुत मजबूरी के तहत करते हैं, और एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट जब बिल्कुल लाजिम हो गई, जब हमने सैकड़ों की तादाद में जनाजे उठाए पिछले साल, तो मजबूरी हो गई थी, वो हिट बैक करना जरूरी था। तो आई होप एंड प्रे कि अफगानिस्तान की हुकूमत अभी भी एक गुड सच पर वेट करे, अभी भी रियलाइज करें कि एक टाइम आएगा कि शायद उनके अपने लोग ही उनको उठा के बाहर फेंके, क्योंकि इकोनॉमिक जो हार्डशिप होती है वो एक लिमिट तक लोग बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद नहीं वो बर्दाश्त करते। ठीक, नकवी साहब, सर आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो प्रेशर है, ग़िज़ाई बहरान का प्रेशर है, बैड गवर्नेंस का एक प्रेशर है, और साथ वाले ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, क्या ये घुटने टेकने पर मजबूर करेंगी अफगान हुकूमत को, या फिर आप ये समझते हैं कि भूख तहजीब के आदाब भुला देती है, वो और तरीके से रिटेलिएट करेंगे? देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं कैरेट एंड स्टिक। हमने वो दोनों अप्रोचेस अख्तियार किए, और अब हम स्टिक वाला अप्रोच अख्तियार कर रहे हैं, और इससे उनको परेशानी है और वहाँ के लोगों को बहुत मुश्किल आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ट्रम्प तालिबान जो है वो इस चीज को एहसास उनको होने लगा होगा कि पाकिस्तान से बिगाड़ कर उनको नुकसान बहुत है। अच्छा, अगर वो एहसास नहीं होता है और वो पाकिस्तान के खिलाफ खुदा खास्ता कोई जारियत करते हैं, तो उनको बहुत मुश्किल आएगी। ये वक्त एक आना था, और मैं समझता हूँ ये अब आ गया है कि अब कोई शोडाउन होना चाहिए, क्योंकि बहुत अरसे हमने कोशिश की कि हम इनसे बिगाड़ के ना करें, हम मिला के रहें और इनके साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार करते जाएं। लेकिन तालिबान, जैसा मैंने कहा, इनका नजरियाती सफरका है पाकिस्तान से, और ये एक शोडाउन होना था और अब हो रहा है, और मेरा नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान इसमें कामयाब हो सकेगा या हमसे बर्तरी हासिल कर सकेगा। अच्छा चिश्ती साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि जब तक हमें जमानत नहीं मिलती काबुल से, तब तक कुछ भी हो सकता है, और शिद्दत पसंद कार्रवाइयों में टीटीपी जो है उसको अफगानिस्तान से हिमायत हासिल है, और फिर वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले प्रॉक्सी जंग का हिस्सा है, तो भारत के साथ भी हमारी जंग हो सकती है, तो क्या ये ऊंट किसी करवट बैठता दिखाई देता है? यानी आप क्या समझते हैं कि कौन सा मंजरनामा होगा कि जिसके बाद आपको ये लगता है कि अफगान हुकूमत घुटने टेक देगी, या अफगान हुकूमत मुफाहमत का रास्ता इख्तियार कर लेगी, अपने नजरियात तब्दील कर लेगी? यासिर साहब देखिए, अफगानिस्तान में जो जी मैं नकवी साहब, मैं जरा खालिद चिश्ती साहब की टेक ले लूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। जी चिश्ती साहब। जी यासिर साहब देखिए, अफगानिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की, जो है बुनियादी तौर पर उन्होंने सारा कंट्रोल जो है वो एक फिजिकल स्ट्रेंथ या फिजिकल फोर्स के जरिए कैप्चर किया है, उसको सस्टेन किया है, उसको मेंटेन किया है। यानी दूसरे लफ्जों में शायद उनको यही समझ है कि जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो फोर्स ही एक लैंग्वेज होती है। ठीक है। आप ये देखिए कि जब से वो हुकूमत में आए हैं, उन्होंने स्टेट की तरह तो बिहेव नहीं किया। स्टेट कैसे बिहेव करती है? स्टेट ऐसे बिहेव करती है कि वो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में रहने के असूल की पासदारी करती है, वो नेबरहुड का ख्याल करती है, वो बायलैटरल टाइज का एक रिस्पेक्ट करती है, वो ट्रेड में विन विन सिचुएशन ढूंढती है, और इंश्योर करती है कि वो लिव एंड लेट लिव वाली पॉलिसी, वो तो हम यहाँ देख नहीं रहे, क्योंकि उनका जो एग्रेशन है या फोर्स, यूज ऑफ फोर्स है, वही उनको समझते हैं कि हमारी एक स्ट्रेंथ भी है। लेकिन वो बाज दफा पाकिस्तान जैसे मुल्क के खिलाफ अगर वही फॉर्मूला लगाएं तो ये बैकफायर करता है, क्योंकि ये हम एक और जत्था नहीं है, हम एक और गैंग ऑफ, जिसको कहते हैं ना, आर्म्ड गनमैन नहीं है, ये रेगुलर आर्म फोर्सेस हैं, ये इसकी एक रेगुलर रिस्पेक्टेड ग्लोबली नोन पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है। तो आई थिंक उन्होंने मिसकैलकुलेट किया। अब ये हार्डशिप के थ्रू अब उनको रियलाइजेशन तो हो गई होगी, और इंडिया जितने वादे कर पाया है वो मेरा नहीं ख्याल वो मीनिंगफुली, और मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान जितने वादे कर रहा है उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन अलाउ नहीं करती। उनमें कॉमन है क्या इंडिया में और अफगानिस्तान में? ना उनका मजहब कॉमन है, ना उनका बॉर्डर कॉमन है, ना उनकी लैंग्वेज कॉमन है, ना उनका मजहब कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? सिर्फ ये पाकिस्तान की दुश्मनी कॉमन है। तो पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि अगर आप दोनों फ्रंट पे रखना चाहते हैं तो हम इस काबिल हैं,
ऑल्दो नॉट बाय चॉइस कि हम अफगानिस्तान को एंगेज करें, वाइल हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पर टेंशन पैदा करे। तो मेरा ख्याल है कि हाई टाइम है, क्योंकि लोगों का प्रेशर, जैसे मैंने कहा कि गुड गवर्नेंस स्टेट की तरह अब उनको बिहेव करना पड़ेगा। सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, पाकिस्तान तो बहुत अरसे से कह रहा है, अब यूरोप में और दूसरे मुल्कों में भी आपने देखा आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो बाय लॉज को बिहेव नहीं कर रही या लॉ अबाइडिंग नहीं कर रही। तो आई थिंक ये प्रेशर माउंट होगा और ज्यादा जो हमारे हक में होगा। और ये इकोनॉमिक सैंक्शंस मेरा ख्याल है इंटरम हम अफगान लोगों के खिलाफ नहीं है, ये बुनियादी तौर पर हुकूमत के खिलाफ है, जो कारगर साबित होगी आने वाले वक्तों में। ठीक है नकवी साहब, आपकी सर फाइनल स्टेटमेंट इसके ऊपर चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा सेटअप इस वक्त चल रहा है अफगानिस्तान में, ये कितना अरसा सस्टेन कर सकता है? देखिए, कोई सेटअप जो भी होता है किसी भी रियासत में, उसको एक तो इंटरनेशनल रिकग्निशन चाहिए, यानी बाकी ममालिक उसको कबूल करें बहैसियत हुकूमत उस रियासत में जो हुकूमत बन रही है, और दूसरे उसको अपनी इंटरनल कोहेजन और इंटरनल गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी बातें जो अंदरूने मुल्क की हैं वो भी उसको दुरुस्त रखनी होती हैं। तो अफगान तालिबान अपने मुल्क के अंदर भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कायम कर पाए। यानी मैं समझता हूँ कि एक वजह कि वो टीटीपी पाकिस्तान की तरफ हमले करता रहता है, वो ये है कि अफगान तालिबान हुकूमत का कंट्रोल ही नहीं है उन इलाकों में जहाँ पे टीटीपी ऑपरेट कर रहा है, या और भी जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं लाइक दाइश है या ISIS ऑफ खुरासान है, जो भी है। तो उज़्बेकिस्तान के खिलाफ एक उनके यहाँ मिलिशिया है जो कि वो भी वहीं बेस्ड है, ETIM। तो ये अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसकी रिकग्निशन नहीं है, और वो लैंडलॉक्ड मुल्क है, उसका कोई रास्ता बाहर समंदर तक नहीं है। तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान का कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है, अनलेस अगर वो सिर्फ उस वक्त तक मुमकिन हो सकेगा जब वो पाकिस्तान से मुफाहमत करें।